पिछले कुछ समय से नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सच क्या है झूठ क्या। क्योंकि एक तो गोदी मीडिया ने एक जाल सा बुन दिया पे पेंशन का, महंगाई भत्ते का या 8वां पे कमीशन का, और वो जाल ही नहीं बुना जो जिसको हम कह सकते हैं गुरु घंटाल। वो धुआंधार बैटिंग कर रहे, चौके छक्कों की बारिश कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि जो डीए है वो 50% होने के बाद में वो बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा। अच्छी बात है। जो पेंशन 18,000 रुपये ले रहा है तो उसकी सीधी 27,000 बेसिक पेंशन हो जाएगी। इसी तरह वेतन वाले जो सर्विस पर्सन है उनकी भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जब वे सोशल मीडिया में ये खबरें चलती हैं तो आप यकीन मानिए कि ये बहुत ऊपर लेवल तक जाती हैं, और जो बड़े बड़े देश भर के अखबार हैं वो मजबूर हो जाते हैं इन चीजों को लिखने के लिए कि एक्चुअल में सच और झूठ क्या है। क्योंकि जब वे कोई सच दिखाना चाह रहा हो और झूठ बहुत तेजी से चल रहा हो तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो भी दिखाएं। तो आज के अखबार में आया है, और जाना माना अखबार है दी इकोनॉमिक्स टाइम्स। इसके अंदर बताया गया है जो 50% डीए हो गया, 50% तो वो क्या बेसिक पेंशन या बेसिक वेतन में मर्ज हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी है कंपनियों के। तो ये पूरी खबर आप लोगों को पढ़नी चाहिए द इकोनॉमिक्स टाइम पे जाके, जिससे आप सच और झूठ का आसानी से पता लग सके कि गोदी मीडिया किस हद तक कर्मचारियों को गुमराह और बरगला रही है। खासकर ये जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, और खासकर जो पूर्व सैनिक हैं उनको एक तरह से उनके जो जायज मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटा के और एक झूठ की कतार में खड़ा कर दिया, सपनों की कतार में खड़ा कर दिया, और इसका बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है, और वो आने वाले समय में भी पता लगेगा। तो मैं पहले इस खबर पे चलता हूं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की है, आज की है। डीए डीआर 50% तक बढ़ गया। क्या अब डीए डीआर स्वचालित रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के मूल वेतन में विलय हो जाएगा? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता हाल ही में 4% से 50% तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर भी 4% से बढ़कर 50% तक कर दी गई है। संशोधित डीए 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। ऐसे में अटकलें हैं कि क्या डीए और डीआर स्वचालित रूप से मूल वेतन घटक में विलय हो जाएगा जब डीए 50% की सीमा को छू लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले उदाहरण में डीए को 50% का आंकड़ा छूने के बाद मूल वेतन में बदल दिया गया था। डीए डीआर स्वचालित रूप से मूल वेतन में विलय हो जाएगा क्योंकि यह 50 के आंकड़े को छू चुका है। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? जवाब ना है। लथुरा एंड लथुरा लॉ ऑफिस भारत के पार्टनर संजीव कुमार ने कहा 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई। 7वें पे कमीशन में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गई। इसी बात को दोहराते हुए मनमीत कोर पार्टनर करण जावाला एंड कंपनी कहती है स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि कुछ दावों के विपरीत डीए 50% अंक तक पूछने पर तुरंत मूल वेतन के साथ नहीं जुड़ जाएगा। यह उचित है। 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित विलय की अस्वीकृति है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जब भत्ता 50% सीमा पार कर जाता है तो डीए को महंगाई वेतन में शामिल किया जाता था। इसका एक उदाहरण देते हुए बीटीजी एडवाया के
पार्टनर अर्जुन पेलरी कहते हैं 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पैरा 105.11 में डीए को मूल वेतन के साथ विलय करने और इस तरह के विलय को महंगाई वेतन करार देने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश के बाद 2 मई 2004 में भत्ते और सेवानिवृत्त लाभों की गणना के उद्देश्य से महंगाई वेतन बनाने के लिए मूल वेतन का 50% डीए विलय कर दिया गया था। इस कदम से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों दोनों पर असर पड़ा। आर लीगल पार्टनर्स LLP के पार्टनर अभिषेक अवस्थी कहते हालांकि छठे वेतन आयोग सहित बाद के आयोग ने इस तरह के विलय के खिलाफ विकल्प चुना है। क्या अब 50% तक पहुंचने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा बदल जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यह समझने के लिए डीए 50% तक पहुंचने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को जानना महत्वपूर्ण है। इसे आगे समझाते हुए कोर कहती छठे वेतन आयोग ने वेतन समायोजन को 10 साल के निर्धारित चक्र से अलग करने और उन्हें उस चरण से जोड़ने का विचार प्रस्तुत किया जब महंगाई भत्ता या महंगाई राहत 50% सीमा से अधिक हो जाए। कुमार कहते हैं यह सिफारिश इस बात पर जोर देती कि मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन तब होना चाहिए जब डीए मूल वेतन के 50% तक पहुंच जाए या उससे अधिक हो जाए। कर्मचारियों का डीए 50% तक पहुंचने पर अब क्या होगा? इसका उत्तर देते हुए SKV लॉ ऑफिसर के मैनेजिंग पार्टनर श्री वेंकटेश कहते हैं जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है तो इससे अन्य संबंधित भत्ते जैसे कि मकान किराया भत्ता, दैनिक भत्ता, ग्रेजुटी सीमा, छात्रावास सब्सिडी और ग्रेजुटी में वृद्धि होती है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भत्ते डीए से जुड़े हुए हैं और जब यह बढ़ता है तो भी बढ़ते हैं। इससे कर्मचारियों को जीवन यापन की लागत बनाए रखने की मदद मिलती है। सैनिक भाइयों, ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स की पूरा खबर थी। इसमें एक्सपर्ट भी थे, उन्होंने अपनी राय भी रखी और इसमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि 50% जब डीए हो जाएगा तो वो बेसिक वेतन या बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ऐसा कोई सिफारिश नहीं है पे कमीशन में। अब आप देखते हो, मैंने भी कुछ वीडियो में ये पहले ही साफ कर दिया था, बार बार में तो हम बोल नहीं सकते। अभी वित्त मंत्रालय का भी इसके ऊपर लेटर निकल चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आप देखोगे कोट टाई वाले को कल ही देखोगे आप, कल या परसों के वीडियो में उसने इसी डीए को मर्ज कर दिया बेसिक पेंशन में, वेतन में, और लाखों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कर दी कोट टाई लगा के। ये बहुत ही सातिर दिमाग के हैं क्योंकि इनको सोशल मीडिया का ज्ञान भरपूर है। अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में, वो गलत है क्योंकि ये चीजें आपकी जो जायज मांगे हैं वो सरकार तक नहीं पूछने देते। ये बीच में एक कड़ी हो जाते हैं, ऑप्टिकल आ जाते हैं बीच में कि एक्चुअल में जो कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, उनका परिवार किस तरह से गुजारा कर रहा है, किस तरह से जीवन यापन कर रहा है, ये उन चीजों को पूछने ही नहीं देते। उससे पहले ही ये सपने बुन के आप लोगों के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। अब ये जब वीडियो या सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आती हैं तो आप जब इनके वीडियो देखते हो तो आप इनको देखोगे, इनकी बोलचाल की भाषा, मतलब एक मनोबल के साथ में ये अपनी बातें रखते हैं, मतलब अच्छी तरह से आंखों में आंख मिला के, तो यकीनन ऐसा लगता है कि ये सच कह रहे हैं। और इतना सच कह रहे हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इनको फोन करके और पे पेंशन की खबर दी, या फिर सीधा वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री इनसे सलाह मशवरा करके लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई नियम कानून बना रहे। ये इस तरह से मनोबल को दिखा के और ये बरगलाने का काम कर रहे। और खासकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की बात ना करके मैं सिर्फ 35 लाख पूर्व सैनिकों की बात करूं, और ये क्योंकि ये फौजी समाज से भी बहुत ताल्लुक रखते हैं, सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाते हैं और तकरीबन पूर्व सैनिक उनकी देखते हैं, तो ये पूर्व सैनिकों को की जायज मांगों को पटड़ी से उतार देते हैं और एक नई फिल्म मार्केट में उतार देते हैं। अब सोचने समझने की बात यह है कि इससे पूर्व सैनिकों को लाभ होता है या नुकसान होता है। तो सीधी सी बात है भाइयों, नुकसान होता है, क्योंकि एक कहावत है ना कि जो चौथा स्तंभ होता है संविधान का, वो तीनों जो स्तंभ होते हैं वो उनके अच्छे कार्यों को भी बता सकता है और उनके जो गलत कार्य हो रहे हैं
उनकी को भी बता सकता है और पूरे देश की जनता को भी बता सकता है। और अगर हम देखें कि चौथा जो मीडिया का जो स्तंभ है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होना चाहिए, पर आप पिछले दिनों से देश भर में देख रहे हो कि चौथा स्तंभ देश में रहा ही नहीं, वहां तो कुछ और ही चल रहा है, गारंटी 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 गारंटी। अब इसमें भी हमारे ही जो सोशल मीडिया के साथी हैं वो पूर्व सैनिकों की आवाज को, उनकी जायज मांगों को, उनके आंदोलन को कभी सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करती। अब खुद ही देख लो, जो कोट टाई वाला यूट्यूबर है वो कम से कम मेरे ख्याल में ऑलरेडी कैप्टन से बता रहे हैं कि वो रिटायरमेंट है। कभी उसने कोई आंदोलन की जानकारी दी है क्या? जवानों की वन रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर गहराई से बात रखी है कि क्या भेदभाव के अंतर, क्योंकि उन चीजों का उनको ज्ञान है ही नहीं। हाँ, एक चीज का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है जिसकी पकड़ आप और मैं नहीं कर सकते और ना ही हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। वो है लोगों की आंख बांधना, लोगों को एक सपने बेचना। मतलब कहते हैं ना कि गंजों के शहर में कंगे बेचना, तो वो ऑटोमेटिक बेच रहा और इससे जो जायज मांगे हैं वो आपकी दम तोड़ती चली जाएंगी। और क्योंकि वीडियो अच्छा लगा है तो भाई मैं क्या कहें, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। हाँ, आप कोट टाई वाले की वीडियो देखते रहना, क्योंकि वही आप लोगों को एरियर और बल्ले बल्ले की खबरी, खुशखबरी, क्योंकि उसका डायरेक्ट उसको प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डायरेक्ट फोन करके सारी जानकारियां देते हैं और वो विशेषज्ञ है पे पेंशन का। तो उसको देखिए, फॉलो करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।